नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में इस बार दो तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ चुनाव प्रचार में लंबी गाड़ियों के काफिले, नारे का शोर, सैकड़ों समर्थक के साथ ताकत प्रदर्शन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक साइकिल, एक तख्ती और पैदल चलती हुई एक उम्मीद दिख रही है। महापौर पद की प्रत्याशी मेघा श्रीराम सिंह अपने पति के साथ सड़कों पर उतर रही हैं। उनके पति श्रीराम डाल्टन साइकिल पर आगे चल रहे हैं। साइकिल पर उनके नाम की तख्ती बंधी हुई है, ऊपर थर्मोकोल की ईंट रखी हुई है और पीछे मेघा श्रीराम सिंह हाथ जोड़कर लोगों से मिलती हुई आंखों में भरोसा लिए वोट की अपील कर रही है। आपको बता दें, उनकी पहचान सिर्फ एक प्रत्याशी भर की नहीं है। मेघा श्रीराम सिंह बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई रही हैं। फिल्म शिवाय में उन्होंने टाइटल ट्रैक में अपनी आवाज़ दी थी। वही आवाज़ जो कभी बड़े पर्दे पर गूंजी थी, आज मेदिनीनगर की गलियों में धीमे से सुनाई दे रही है। प्रचार के दौरान वे कई बार गुनगुनाने भी लग रही हैं। भीड़ ठहर जाती है, बच्चे पास आ जाते हैं, लोग मुस्कुराने लगते हैं। चुनावी माहौल में अचानक एक अपनापन उतर आता है। वो मंडल डैम से लेकर कोयल नदी के पानी तक की बात कर रही हैं। कहती हैं कि मेदिनीनगर का जल स्तर गिरना सिर्फ प्रशासनिक विषय नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। वो बताती हैं कि पानी, पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं पर ठोस काम होना चाहिए। सबसे अलग बात यह है कि वो किसी पर आरोप नहीं लगा रही, पिछले जनप्रतिनिधियों के प्रति शिकायत का स्वर नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक सकारात्मक आग्रह रख रही हैं। उनका अंदाज टकराव का नहीं बल्कि विश्वास का है। शहर के लोग शायद पहली बार देख रहे हैं कि कोई बॉलीवुड से जुड़ा चेहरा बिना तामझाम, बिना सुरक्षा के, बिना किसी बड़े मंच के सीधे उनके दरवाजे पर और सीधे सड़कों पर उतर रहा। एक साइकिल और एक साधारण सा विश्वास लेकर काफिलों के बीच यह सादगी सचमुच अलग दिखती है और यही सादगी इस चुनाव को एक भावुक मोड़ दे रही है। देने की कोशिश है। मैं बहुत प्रयोग वाली महिला रही हूँ। आप सबको जोहार, प्रणाम। और हमेशा नया करना चाहती रही हूँ, तो चाहे गाने का मामला रहा हो, चाहे अब राजनीतिक मामला रहा हो। और नामांकन भरना ही, चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद इसलिए हो पाया, ये इसलिए कर पाई मैं, क्योंकि जब मैं खजूरी डैम के लिए, गढ़वा के उस डैम के लिए जब मैं 8 दिन जेल रह सकती हूँ, तो डाल्टनगंज के लिए क्या कर सकती हूँ मैं, इसका अंदाजा भी नहीं है। और वो बिना ताम झाम और लोगों का नहीं होना, मैं ऐसे ही मानती हूँ कि ये जो पूरा ताम झाम है, ये जो सब कुछ चल रहा है, वो मेरे लिए ही चल रहा है। और इतना सहज इसलिए हो पाई हूँ क्योंकि मुझे इसी महादेव की असीम अनुकंपा से समझ में आया है कि नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदम स्वरूपम। डाल्टनगंज को बहुत समय से प्यास लगा है और खास करके आबादगंज को 1990 से प्यास लगा है। मेरे पापा कहते थे कि मंडल बंधने वाला है। थोड़े दिन, थोड़े साल बीतता गया, हम बाहर से पानी लेते गए, फिर हुआ कि ए मुन्नो, अभी कोयल पे चेक लगने वाला है, चेक डैम बन जाएगा। माँ कहने लगी कि सेकंड फेज में हमारे घर जरूर पानी आएगा, और माँ चली गई है हमारी। मैं पहले जिन्होंने काम किया उनका बिल्कुल, उनके काम पे मुझे कोई प्रश्न नहीं है। मैं जान गई हूँ कि डाल्टनगंज का प्यास यहाँ पे जो सोखता है वही बचा पाएगा, क्योंकि वो कोयल, अमानत, तहले, वो सब बरसाती नदी है, उछल कूद के आता है, उछल कूद के चल जाता है। तो हमें सोखता बनाना होगा और मेरी प्रायोरिटी है, मैं अपने नाम को चरितार्थ कर दूंगी, डाल्टनगंज को सच में पानी पानी कर दूंगी।